हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कविता शर्मा। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ जो कि लेडीज के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये टॉपिक ये नेचुरल प्रॉब्लम भी है और जो कि आज की डेट में हर तीसरी गर्ल को भी हो रही है। और हम इसके साथ साथ मेनोपॉज जो कि एक 45 टू 55 की एज में होता है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि एक मेजर समस्या है, हर तीसरी लड़की को ये प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी एंड पीसीओएस। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि पीसीओडी एंड पीसीओएस होता क्या है। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसाइटिक ओवरी डिसऑर्डर एंड पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम्स। तो ये एक हार्मोन इनबैलेंस प्रॉब्लम है जो कि मेनली लेडीज को ही होती है। इसमें जो आपकी ओवरी होती है जो एग बनाती है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट यानी कि वाटरी फिल्ड छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो फेस कर रही हैं आज की डेट में बहुत कम उम्र की लड़कियां 15, 16, 17, 18 साल की या 25 साल की 26 साल की लड़कियां फेस कर रही हैं। और इन सारी चीजों के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि पीरियड्स का इनरेगुलर होना, कभी भी आपके पीरियड्स हो जाते हैं, लेट होना, और सबसे दूसरा चीज है पीरियड्स का मिसिंग होना, मतलब पीरियड्स रुक जाते हैं, काफी टाइम्स तक नहीं आते हैं, तो वो भी एक लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि वेट गेन होना, और स्पेशली टमी एरिया में आपका पेट की साइड अगर चर्बी जमा हो रही है तो भी ये आपका पीसीओडी एंड पीसीओएस का लक्षण है। तीसरी चीज आप फील करते हो जो कि स्किन पे पता चलती है, पिंपल्स, एक्ने एंड ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है बार बार, आपको उसको पाउडर से कवर करना पड़ता है, या फिर एक्ने आ जाते हैं, आप सोचते हो मैं तो इतना अच्छा खाती हूँ पीती हूँ ये क्यों हो रहे हैं, तो भी वो एक इशू है कि आपके बॉडी में गड़बड़ हो रही है। फोर्थ चीज जो आप फील करती हैं, आपका अननेसेसरी अनवांटेड हेयर इन द सेंस आपके फेस पे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी चिन पे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा, या आपके चेस्ट पे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका फोर्थ सिम्टम्स है। और फिफ्थ सिम्टम्स ये है कि आपका हेयर फॉल, यानी कि बाल या तो पतला हो जाता है या आपका अननेसेसरी हेयर फॉल हो रहा है, और आप ये सोचते हो कि क्यों हो रहा है, एकदम सडन आपको लगता है कि एकदम मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मैं तो अपने बाल में ऑयलिंग भी करती हूँ, अच्छे से शैम्पू भी करती हूँ, पोल्यूशन से भी बचाती हूँ, सारी चीजें टाइम से कर रही हूँ, फिर भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो ये भी एक मेजर इशू है। मेनोपॉज क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो एक लेडी के पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाना मेनोपॉज में ही होता है, और इसका एक यूजली एज होता है 45 टू 55 के बीच में यूजली ये देखा जाता है मेनोपॉज का पीरियड। एंड इसके बाद एक नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है फीमेल की। मेनोपॉज के पहले 2-3 साल पहले का जो एक ट्रांजिशन फेस होता है उसमें आपको उसको हम प्री मेनोपॉज भी बोलते हैं। उसके जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको अभी से बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, आपकी बॉडी में अगर कुछ भी इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है एक डॉक्टर की कंसल्ट की, गाइनोलॉजिस्ट कंसल्ट की। पीरियड्स का इनरेगुलर होना या कंप्लीटली बंद हो जाना ये भी एक टेंशन का कारण है। तो इन तीनों चीज़ों में से पीसीओडी, पीसीओएस या मेनोपॉज में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकेंड चीज है हॉट फ्लैशेस होना, अचानक गर्मी लगना, बहुत सारा पसीना आना, चाहे आप एसी में बैठे हो तब भी ये चीज हो सकती है। थर्ड चीज है आपको मूड स्विंग, आपको इरिटेशन होगी, हर एक चीज से गुस्सा आएगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी, तो वो वाली चीज भी मूड स्विंग होना, कभी भूख लगना, कभी नींद नहीं आना, ये सब चीजें भी आपकी फेस होकर हो गया। स्लीप प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हाँ, नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, या तो आप पूरा दिन सोते रहोगे या फिर आपको नींद नहीं आएगी, तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो। और मेजर प्रॉब्लम आप जरूर ध्यान रखिए कि वर्जाइनल में आपकी ड्राइनेस आ जाती है, आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे एक अजीब सा ड्राइनेस आ जाता है, तो वो भी आपका पीसीओडी या पीसीओएस या मेनोपॉज का कारण हो सकता है। और जो एक मेजर प्रॉब्लम जो लेडीज फेस कर रही होती है, बोन्स का वीक हो जाना।
की बोन्स वीक हो जाती है और उनकी बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है उनका। तो वो चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हॉट फ्लैशेस, अचानक गर्मी लगना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, उदासी रहना, नींद की प्रॉब्लम होना, वेट गेन होना या मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये वेट गिर जाए बट वो वेट वहीं का वहीं रहता है, टस से मस नहीं होता है। जॉइंट पेन रहना, बॉडी पेन रहना, आपका शरीर दुख रहा होता है, मसल्स पेन कर रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता है कि ये पेन किस तरीके का हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हेयर फॉल रहना, स्किन का ड्राइनेस रहना, आप ये सोचते हो कि मैं तो एक अच्छे से अच्छा हेयर सलून का ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, सारी चीज़ें टाइम से कर रही हूँ, अच्छा फूड इनटेक करती हूँ, पानी प्रॉपर पीती हूँ, फिर भी ये सारी प्रॉब्लम मुझे हो रही हैं। तो ये भी आपका प्रॉब्लम अंदर से डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में अंदर से गड़बड़ होती है। और वर्जाइना ड्राइनेस का भी एक मेजर चीज़ है। अब मेनोपॉज और ये सारी प्रॉब्लम या आपका पीसीओडी या पीसीओएस को कंट्रोल कैसे करें, इसमें रिलीफ के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सब हम बात करते हैं। तो इसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड आपको इंटेक करना चाहिए। और अगर आपकी किचन में ये सारी चीज़ें हैं तो मिल्क, कर्ड, ग्रीन वेजिटेबल एंड नट्स बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हाँ, आपको रिच प्रोटीन डाइट लेनी होगी। और अगर हमारी किचन में बात करें तो दाल, चना, सोया या और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स एंड फिश को भी अपनी मसल्स स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन को ऐड कर सकती हैं। तीसरी चीज़ अपने डाइट में अगर आपको ऐड करनी है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं जिससे आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करे। उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है कि जंक फूड, ऑयली फूड, शुगर को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप इस पे ब्रेक लगा सकती हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और अगर नहीं लगा सकती हैं तो इसको कम करने का प्रयास कीजिए। हाइड्रेशन के लिए 2 से 3 ग्लास पानी ज़रूर पिए और हर्बल टी ज़रूर लें, बिकॉज वो आपको बॉडी से अंदर से डिटॉक्स करेगी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस फेस के लिए। और एक और चीज़ आपकी इंक्लूड करते हैं हम, वो होती है एक्सरसाइज। वॉकिंग ज़रूर करें, ये आपके लिए कंपलसरी है। योगा करें, मेडिटेशन करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। लाइट वेटिंग यानी कि आपको ज़्यादा कोई वेट नहीं उठाना है। बोन्स और मूड दोनों के लिए ये बेस्ट रेसिवो है, सॉल्यूशन है। आप इसको करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, अपनी हॉबीज़ के बारे में ध्यान दें और पॉजिटिव सोशल सर्कल रखें अपना, जिस सर्कल के साथ आप अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं, खुश रहती हैं और अपना टाइम स्पेंड करके आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका टाइम वो कहाँ गया। तो ऐसे सर्कल में जाएं, अपना टाइम एंजॉय करें, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें। अगर आप कुकिंग की शौकीन हैं तो कुकिंग कीजिए, अगर आप सिंगिंग की शौकीन हैं तो सिंगिंग कीजिए, अगर आप डांस के शौकीन हैं तो आप डांस कीजिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने का, पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट हमारा है स्लीप रूटीन। टाइम पर सोना। टाइम पर हम तभी सो सकते हैं जब हम स्क्रीन कम यूज़ करेंगे। तो स्क्रीन हम कैसे, अगर हम 9 बजते ही हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि 12 कब बज जाते हैं और वो फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉलिंग चलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका टाइम कहाँ गया। तो उसके लिए आप ध्यान दें कि स्क्रीन कम यूज़ करें रात के समय, ताकि आप अपनी नींद अच्छी ले सकें। और कैफीन कम अवॉइड करें। दैट इज़ अगर आप रात को कॉफ़ी पीती हैं, चाय पीती हैं या हर्बल टी पीती हैं तो उससे आपकी जो स्लीप होगी वो गायब हो जाएगी, नींद गायब हो जाएगी। आप सोने के लिए आप सोचोगे अब मुझे सोना है, बट लेकिन आपको नींद ही नहीं आएगी और काम करा लो तो वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए रात को कैफीन अवॉइड करें। और हाँ, अगर आप इन सारे इश्यूज से भी ज़्यादा मेजर कुछ फील कर रही हैं अपनी बॉडी में और वो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं अपनी प्रॉब्लम में, जो मेरे को बेसिक सिम्टम्स पता थे मैंने वो सारे अपनी वीडियो में इंक्लूड करें, लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा कुछ फील कर रही हैं तो प्लीज़ मेडिकल सपोर्ट लीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए, अपनी बोन्स डेंसिटी, शुगर, बीपी चेक करवाइए। और ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हार्मोन थेरेपी
भी लें, सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं, लेकिन अपना ध्यान रहे और सिंपल शेडों में हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम, पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड मेनोपॉज के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कंट्रोल कर देती हैं आप, इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करती हैं तो मेरा टॉपिक आज यहीं तक था। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी और इन सारी चीज़ों से आप लड़ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और उन लोगों की भी हेल्प करें जो इस चीज़ों से लड़ रहे हैं और वो एक सॉल्यूशन की तरफ खोज रहे हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, आप सभी का दिन शुभ रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे सारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो चैटिंग के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली